Hello students, our next topic that is starting a small scale industry or you can say what enterprise, right? तो जो भी पर्टिकुलर पर्सन होगा राइट ना, वो पर्सन इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहा है, पर्टिकुलर एंटरप्राइज स्टार्ट कर रहा है, तो उसको जो पूरी प्रोसेस है राइट ना, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स आते हैं। तो उसके साथ कौन से ऑब्जेक्टिव्स माइंड में रखने हैं, दैट वी हैव टू सी फर्स्ट। उसके बाद ये पूरी प्रोसेस आगे कैसे करना है, कौन से एंटरप्रेन्योर को पॉइंट माइंड में रखने हैं राइट ना, उसके बाद वो आगे कंटिन्यू करेगा। बट ये हमारा डिफरेंट डिफरेंट फेजेस है, उसके साथ ये हमारे सब ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स लेके माइंड में चलना है जब भी स्मॉल स्केल एंटरप्राइज आप लोग स्टार्टअप कर रहे हो तब, राइट। फर्स्ट वन दैट इज प्रोजेक्ट सिलेक्शन फेज, राइट। तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन फेज मींस वी हैव टू सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट। तो उस टाइम पर कौन सा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना, टू सिलेक्ट दोज प्रोजेक्ट्स या प्रोसेस या तो जो भी है राइट, उसके अंदर कॉस्ट क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, एंड बेनिफिट्स क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। तो वही प्रोजेक्ट हम लोगों को क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट करना है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, टू सिलेक्ट दोज प्रोजेक्ट्स दैट प्रोजेक्ट कॉस्ट इज लो एंड बेनिफिट्स आर व्हाट, इंक्रीज, ज्यादा बेनिफिट्स होने चाहिए, वही प्रोजेक्ट हमें सिलेक्ट, दैट इज प्रोजेक्ट सिलेक्शन फेज। नाउ आवर सेकंड फेज दैट इज इंफॉर्मेशन फेज, राइट। नाउ इंफॉर्मेशन फेज मींस व्हाट कि इंफॉर्मेशन गैदर करना, डेटा गैदर करना राइट ना। तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन फेज के अंदर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव दैट इज टू गैदर, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डेटा। जो भी डेटा है उसको गैदर करना है, ऑर्गेनाइज करना है और उसको एनालिसिस करना है रिलेटेड टू दैट प्रोजेक्ट, राइट। नेक्स्ट वन टू डिफाइन फंक्शन, राइट। जो फंक्शंस है मींस रिलेशनशिप हम लोगों को बनाना है राइट। तो उसके अंदर कौन से इनपुट यूज होंगे, क्या आउटपुट मिलेगा, तो वो डिफाइन यहाँ पर आपको फंक्शन करना है। थर्ड ऑब्जेक्टिव दैट इज टू एस्टैब्लिश फंक्शनल मॉनिटरी वैल्यू, कि जो फंक्शंस होगा उसमें मॉनिटरी वैल्यू कितनी होगी, मींस वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आउटपुट जनरेट करते टाइम आपको कितना मटेरियल जाएगा, कितना मैन पावर जाएगा राइट ना, उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चलेगा कि कितनी वैल्यू, कितनी मॉनिटरी वैल्यू, कितनी कॉस्ट अराइज होगी, वो यहाँ पर हम लोगों को पता चल सकता है। तो दीज आर द थ्री फंक्शंस दैट इज व्हाट इन इंफॉर्मेशन फेज, राइट। नेक्स्ट वन दैट इज क्रिएटिव फेज। अब क्रिएटिव फेज मीन्स व्हाट कि अभी आप लोगों को आगे जो करना है, जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिलेक्ट करो या तो प्रोसेस सिलेक्ट करो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसको करने के लिए काफी सारे अल्टरनेटिव जनरेट करने हैं, जितने हो सके उतने। क्रिएटिव फेज में वही करना है कि ट्राई टू जनरेट अल्टरनेटिव मेथड्स, मैक्सिमम मेथड्स जनरेट करने हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम या तो ये एक्टिविटी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये भी एक वे है, ये भी एक दूसरा वे है। तो मैक्सिमम अल्टरनेटिव क्या करने हैं, जनरेट करने हैं राइट, ताकि फिर हम लोग आगे से मीन्स जितना ज्यादा अल्टरनेटिव जनरेट करो उतना हमें ही बेनिफिट रहेगा, हमें ही ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे और उसमें एनालिसिस प्रॉपर होगा और तब जाके प्रॉपरली हम लोग एक अच्छा सा मेथड सिलेक्ट करके आगे वर्कआउट कर सकते। तो क्रिएटिव फेज में जितना हो सके उतना अल्टरनेटिव्स क्या करने, हमें जनरेट करने हैं राइट, ऑफ दैट पर्टिकुलर मेथड, जो भी मेथड्स होगी, जो भी एक्टिविटीज होगी उसके लिए। नेक्स्ट वन दैट इज इवैल्यूएशन फेज। अब इवैल्यूएशन फेज में क्या करना है कि जो भी हम लोगों ने यहाँ पर थर्ड फेज के अंदर, क्रिएटिव फेज के अंदर जो भी अल्टरनेटिव जनरेट किए हैं राइट ना, उसको प्रॉपर वे में डेवलप करना है, उसको रिफाइन करना है, उसको क्या करना है, इवेल्युएट करना है राइट। प्रॉपर डेवलप करो, उसको प्रॉपरली रिफाइन करो, कहीं पर एरर हो तो उसको रिफाइन निकाल दो एरर को राइट ना, उसको प्रॉपर फेज क्रिएट करो, फिर उसको क्या करना है, प्रॉपरली इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करना मीन्स व्हाट कि उसको इवेल्युएशन करेंगे कि हाँ इसमें से कितनी कॉस्ट अराइज हो रही है, कितना क्या, पता चलेगा कि कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। उसके लिए इवेल्युएशन से पता चल सकता है कि हाँ इसमें से कौन सा बेस्ट वो मेथड रहेगा, कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट रहेगा वो राइट। अब इवेल्युएशन फेज में दूसरा एक है ऑब्जेक्टिव दैट इज टू डिटरमाइन द कॉस्ट, राइट। कि हर एक अल्टरनेटिव की कॉस्ट को आपको डिटरमाइन करनी पड़ेगी, कॉस्ट के बेसिस पर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको प्रॉपरली जज कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर उसको प्रॉपरली उसकी कॉस्ट भी डिटरमाइन करनी है। नेक्स्ट वन टू सिलेक्ट फिजिबल मेथड्स। मेथड भी कौन से सिलेक्ट करनी है, जो फिजिबल हो, जिसको हम लोग प्रैक्टिकली प्रॉपरली कर सकते हो, वैसी ही मेथड हमें यहाँ पर सिलेक्ट करनी है राइट।
तो ये हमारा हो गया फोर्थ फेज, दैट इज इवेल्युएशन फेज, राइट। नेक्स्ट वन दैट इज रिकमेंडेशन फेज। अब रिकमेंडेशन मीन्स व्हाट, कि कुछ रेकमेंड करना, राइट ना। तो रेकमेंड फेज में क्या करना है कि टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट अ रिपोर्ट। जो भी रिपोर्ट होगा वो प्रिपेयर करेंगे और उसको क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। जो भी ऑथोराइज पर्सन होगा, जो भी एंटरप्रेन्योर होगा, उसको बताएगा। तो उसमें क्या होगा रिकमेंडेशन फेज में कि वहां पर उस प्रोजेक्ट के अंदर रिकमेंडेशन भी स्पेसिफाई किया होगा। रिकमेंडेशन मीन्स व्हाट, आप लोग इसकी जगह पर आप ऐसा कीजिए, ये कीजिए, और वो सजेशंस वन टाइप के होते हैं। रिकमेंडेशन मीन्स वन टाइप सजेशंस ऐसा कह सकते हैं। तो उसको आप लोग जो ये रिकमेंडेशन दोगे, एट द सेम टाइम यू हैव टू शो द बेनिफिट्स। जो भी रिकमेंडेशन हम लोग दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको बेनिफिट्स भी दिखाने हैं कि हाँ ये चेंज करोगे तो आपको ये बेनिफिट होगा, राइट। तो वो बेनिफिट्स भी साथ में दिखाने होंगे इन दिस फेज, राइट। तो प्रिपेयर रिपोर्ट कर, उसके अंदर जो भी रिकमेंडेशंस होगा उसके अंदर आप लोगों को उसको बेनिफिट्स भी दिखाने हैं। नेक्स्ट वन दैट इज इम्प्लीमेंटेशन फेज। अब इम्प्लीमेंटेशन मीन्स व्हाट, कि टू एस्टैब्लिश, इसके अंदर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू एस्टैब्लिश प्लान टू एक्शन, राइट। कि जो हम लोगों ने प्लान किया है वेल इन एडवांस, और एक्शन, उसको कैसे एक्शन में लाना होगा, राइट। वो हमारा किस में, कौन से फेज में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन फेज में। टू ऑब्टेन अप्रूवल, आपको कहीं पर कुछ अप्रूवल लेना हो, राइट ना, कि हाँ हम लोग ये प्रोजेक्ट है उसको इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करने वाला है, तो उसको पहले अप्रूवल भी लेना पड़ता है, राइट ना। जो भी वहां के अथॉरिटी पर्सन हो गए या तो जो भी पंचायत होगी वहां से अप्रूवल भी लेना पड़ता है, या तो कोई लाइसेंस भी लेना पड़ता है, ऐसा कहते हैं, राइट ना। टू ऑब्टेन अप्रूवल। नेक्स्ट वन टू परफॉर्म ऑल अदर फंक्शंस, राइट। मींस सभी फंक्शंस परफॉर्म करनी है जो आपको, मींस कहने का मतलब जो इम्प्लीमेंट फेज के अंदर जो भी एक्शंस में लाना है एक्टिविटीज, उसके लिए जो भी फंक्शंस आपको परफॉर्म करने हैं वो सब यहाँ पर करने हैं, उसके रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर कवर करने हैं, राइट। नेक्स्ट वन लास्ट फेज दैट इज फॉलो अप फेज, राइट। मींस जो भी एक्टिविटीज होगी उसके अंदर ऑब्जेक्टिव कैसे, टू फॉलो अप एंड ऑडिट। फॉलो अप एंड ऑडिट। ऑडिट मीन्स वो कि आपको चेक भी करता रहना है कि जो हम लोगों ने प्लान किया है उसी के अकॉर्डिंगली हो रहा है कि, राइट ना। आपको मॉनिटरिंग करना होगा यहाँ पर ये फेज के अंदर। तो मॉनिटरिंग के रिलेटेड यहाँ पर टू फॉलो अप एंड ऑडिट, वो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर होगा, राइट। एट द सेम टाइम टू रिसॉल्व प्रॉब्लम्स इफ एनी। कोई भी प्रॉब्लम अगर यहाँ पर हो तो उसको क्या करना होगा, रिसॉल्व करना होगा। वो कौन से स्टेप में होगा, फॉलो अप फेज में। कहीं पर जो आपने प्लान किया होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इन दैट सिचुएशंस यू हैव टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे जो डिफरेंट फेजेस है, राइट ना, उस फेजेस के अकॉर्डिंगली क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव्स आपको फेजेस के अकॉर्डिंगली है, वो सब आपको याद रखने हैं, राइट। के प्रोजेक्ट के अंदर कौन से जब आप लोग स्मॉल स्केल एंटरप्राइज स्टार्ट कर रहे हो तब कौन से ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। तो ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए, राइट। और ये हमारे उसके साथ फेजेस है कि फेजेस के अकॉर्डिंगली क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। जैसे जैसे आपका फेजेस चेंज होता जाएगा आपके ऑब्जेक्टिव्स भी क्या होते जाएंगे, चेंज होते। अगर ये सभी ऑब्जेक्टिव्स माइंड में रहेंगे तो आप लोग उसी ऑब्जेक्टिव्स को लेके माइंड में चलोगे तो सक्सेसफुली वो प्रोजेक्ट क्या कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। हाँ, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन हो गया है, राइट। ये सब फेज आपके माइंड में मीन्स उसको जरूरत ना भी हो, डायरेक्टली वो कहाँ पर आ जाएगा, रिकमेंडेशन फेज। ये सब ऑलरेडी किया होगा तो डायरेक्टली यहाँ से ये फेज भी बन सकता है, रिकमेंडेशन फेज भी। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सब चीजें भी करते हैं, राइट। बट कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो जिसमें सिलेक्ट कर दिया हो तो डायरेक्टली ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। इवैल्यूएशन, इंफॉर्मेशन गैदर करना, क्रिएटिव हो, ये डायरेक्टली ये स्टार्टिंग आगे के स्टेप्स भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो दीज आर द आवर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, राइट। इसको माइंड में रखना है, राइट। अभी उसमें आगे ये कंटिन्यू टॉपिक है हमारा अभी, हाँ, स्टार्टिंग का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या तो एंटरप्राइज जो एंटरप्रेन्योर को करना है, राइट ना। बट ये ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने देख लिए हैं ताकि उसी ऑब्जेक्टिव्स वे में उसका इंडस्ट्री भी वो क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। तो वो इसके लिए हमने पहले ये सीख लिया, ओके।